जय हिंद दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो स्ट्रेटेजी का कार्यक्रम चल रहा है उसमें मैं आपको कल भारत के राष्ट्रपति कौन से क्रम है क्रम वाइज बताया था। आज उसी क्रम में मैं आपको भारत के प्रधानमंत्री का क्रम लेके आया हूं, जो पेपर में बहुत पूछा जाता है कि यह क्रम लगाइए या कौन से प्रधानमंत्री इस नंबर के थे, कौन सा ज़्यादा कार्यकाल किए, तो यह सब देखेंगे दोस्तों। तो चलिए हम भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। पहला है भारत के हमारे प्रधानमंत्री, इसमें दिया है दोस्तों, नाम दिया है अवधि कार्यकाल। उसके बाद जो यहाँ हो गया था, जो बचे थे, फिर यहाँ नाम अवधि कार्यकाल। ठीक, आप एक तरफ से मैं बताते चल रहा हूँ, आप सुनते रहिए और लिखते रहिए, जिससे आपको यह नोट्स बन जाए और अच्छे से आपको काम दे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं, पहला देखते हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री की बात की जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो 16 वर्ष 286 दिन कार्यकाल किए। 16 वर्ष 286 वर्ष कार्यकाल। दोस्तों बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल इन्हीं का था, सबसे ज़्यादा कार्यकाल इन्हीं के था, जो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक कार्यकाल था। ठीक, उसी क्रम में दूसरा आता है हमारा, कुछ दिन के लिए बनते हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा हमारे दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं दोस्तों, जो 13 दिन के लिए ही बनते हैं। कितना दिन के? 13 दिन के लिए ही बनते हैं दोस्तों। तो यह 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक कार्यकाल रहते हैं, इनका कार्यकाल रहता है। उसके बाद दोस्तों यह हट जाते हैं, फिर तीसरे प्रधानमंत्री हमारे बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री ही, यह भी बहुत कम ही दिन रहते हैं, 1 वर्ष 216 दिन कार्यकाल इनका रहता है, और यह 9 जून 1964 शुरू होता है, 11 जनवरी 1966 को यह समाप्त हो जाता है। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा, जो कि चौथे प्रधानमंत्री थे दोबारा। गुलजारी लाल नंदा एक बार बने थे, अब दोबारा बन रहे हैं दोस्तों। ठीक, अब बन रहे हैं, फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री 13 दिन के लिए ही बनते हैं। हमारे गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री दोबारा बनते हैं, ये 13 दिन के लिए ही बनते हैं, और यह 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यकाल रहता है। ठीक, उसके बाद इनके बाद बनती है हमारी पाँचवीं प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री की बात की जाए, इंदिरा गांधी बनती हैं दोस्तों, जो इनका कार्यकाल 11 वर्ष 59 दिन था। 11 वर्ष 59 दिन कहने का मतलब 12 वर्ष नहीं हो पाया था, यानी यह 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक 3 बार प्रधानमंत्री बनी थी। 3 बार प्रधानमंत्री यह बनी थी दोस्तों। ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 3 बार बनी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अभी तक। फिर 6वें नंबर पर आते हैं मोरारजी देसाई। इन्हीं के बाद इनको हटा दिया जाता है, तब हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। पूछा जाए पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो हमारे मोरारजी देसाई थे, जो 2 वर्ष 126 दिन के लिए बनते हैं, और 24 मार्च 1977 से कार्यकाल 28 जुलाई 1979 तक था। 2 वर्ष 126 दिन। उसी क्रम में अब आते हैं हमारे चौधरी चरण सिंह। इनके हटने के बाद चौधरी चरण सिंह जाते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन पूछा था, बताइए ऐसा कोई प्रधानमंत्री था जो कभी भी संसद में नहीं गया, तो हमारे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, जो 170 दिन के लिए बनते हैं दोस्तों, और 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक कार्यकाल रहता है। ठीक, उसके बाद दोबारा फिर हमारी इंदिरा गांधी, यानी 7वें नंबर की इंदिरा गांधी, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती हैं, और इनका इस समय कार्यकाल 5 वर्ष फिर नहीं पूरा होता है, 4 वर्ष 291 दिन कार्यकाल रहता है, और 14 जनवरी 1980 शुरू होता है, 31 अक्टूबर 1984 तक कार्यकाल रहता है। ठीक, इसी में गरीबी दूर करो नारा भी देती है, गरीबी को दूर करो नारा इसी में इन्होंने दिया, और 4 वर्ष 291 दिन कार्यकाल की। अगर जोड़ा जाए दोस्तों तो 11 और 4 15, तब भी 16 वर्ष नहीं होता है। सबसे ज़्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही है। ठीक, उसके बाद आते हैं हमारे, इनके बाद राजीव गांधी 8वें नंबर प्रधानमंत्री। 8वें नंबर प्रधानमंत्री, जो 5 वर्ष 32 दिन कार्यकाल करते हैं, और 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 तक कार्यकाल इनका रहता है। ठीक है, यह हमारे राजीव गांधी जी। अब दोस्तों हमारे 10वें प्रधानमंत्री बनते हैं, इनके बाद राजीव गांधी का हत्या हो जाती है। 10वें प्रधानमंत्री कांग्रेस बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह या 343 दिन ही बनते हैं, 1 साल भी नहीं यह कार्यकाल करते हैं, 343 दिन का कार्यकाल रहता है, और 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक कार्यकाल करते हैं। ठीक, अब इसके बाद 11वें नंबर के चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं, जो 223 दिन का कार्यकाल रहता है इनका, और यह 10 नवंबर 1990 से 11 जून 1991 तक कार्यकाल करते हैं। ठीक,
अब इसके बाद इनके हटने के बाद आते हैं हमारे 12वें नंबर प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। यह 4 वर्ष 330 दिन, यानी 5 साल पूर्ण नहीं हुआ, 5 साल भी नहीं पूरा हुआ दोस्तों, 4 वर्ष 330 दिन के यह कार्यकाल रहता है। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक यह कार्य करते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जो गैर कांग्रेसी दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी 13वें नंबर के प्रधानमंत्री होते हैं, जो 16 दिन के लिए बनते हैं, और यह 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक कार्यकाल रहता है इनका। ठीक, उसके बाद फिर बनते हैं एच.डी. देवेगौड़ा, 14वें प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, जो 314 दिन के लिए कार्यकाल रहता है। ठीक, और यह 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक कार्य करते हैं। ठीक, 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक कार्यकाल करते हैं, 314 दिन। इसके बाद इनके पास 15वें प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल की बात की दोस्तों, यह अभी 332 दिन ही कार्यकाल करते हैं, और यह 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक कार्यकाल रहता है। उसके बाद दोबारा हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, बात की जाए, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं, और ये अटल बिहारी वाजपेयी 16वें नंबर प्रधानमंत्री थे, जिसमें 6 वर्ष 64 दिन कार्यकाल किए, और 19 मार्च से 1998 से 22 मई 2004 तक यह कार्यकाल किए थे। उसके बाद दोस्तों आते हैं 17वें नंबर के प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह। जो इनका कार्यकाल दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल था यह 10 वर्ष 4 दिन था, जो 22 मई 2004 से शुरू होता है और 26 मई 2014 तक कार्यकाल करते हैं। ठीक, अब इनके समाप्त होने के बाद हमारे गैर कांग्रेस भाजपा नेता यानी 18वें नंबर के नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जो इनका कार्यकाल भी चल ही रहा है, 26 मई 2014 से चल रहा है, जो अब तक चल रहा है। जब इनका हटेगा तो इनका पता चलेगा कि कितना दिन कार्यकाल होगा। तो दोस्तों, तो आपको बताने का हमारा यह एक नियम कानून था कि आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का कर्म जान जाएँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो 4-5 साल कार्यकाल किए हैं, और सब जो है कुछ दिनों में, और राजीव गांधी कार्यकाल, इंदिरा गांधी, और सब दोस्तों 170 दिन, 200 वर्ष, 100 वर्ष, 13 दिन, ऐसे सब कार्यकाल किए हैं। तो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, सबसे कम कार्यकाल किसका है? गुलजारीलाल नंदन का। सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका है? तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इसको ख्याल रखिएगा। ठीक, यह 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हमारे गुलजारीलाल नंदा, उनका कार्यकाल भी लिख दिए हैं। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 60 की स्क्रीन में ले लीजिए दोस्तों। और आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। ठोको आपको कैसे लगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।